हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्लास 7 के पेज नंबर 84 और 85 के फिगर इट आउट वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट फॉर्मूलाज फॉर द पेरीमीटर ऑफ। इनके हमें फॉर्मूले लिखने हैं। ट्राइंगल विद ऑल साइड इक्वल। ट्राइंगल है जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो। देखिए ये एक ट्राइंगल है जिसकी सारी साइड्स क्या है, इक्वल। अगर मैं इसकी एक साइड ए मानती हूँ तो ये भी क्या होगी, ये भी क्या होगी, ए। मैंने सबसे पहले ये लिख दिया, लेट side length of each side of triangle is equal to a। तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ इट्स ऑल साइड। साइड कितनी है, 1 2 3, तो पेरीमीटर क्या हो गया, 3 है। सो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल विद ऑल साइड इक्वल इज इक्वल टू 3a। ये 3a क्या है, फॉर्मूला किसका, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल का, उसका जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है उस ट्राइंगल का। बी पूछा है अ रेगुलर पेंटागन। अब रेगुलर क्या होता है, एज वी हैव लर्न लास्ट ईयर वी यूज द वर्ड रेगुलर टू से दैट ऑल साइड लेंथ एंड एंगल्स मेजर आर इक्वल। रेगुलर वर्ड हम उसके लिए यूज करते हैं जिसमें सारी साइड और एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। अगर एक एक्स है तो दूसरा भी क्या होगा, एक्स। एक वाई है तो बाकी सारे भी क्या होंगे, वाई। देखिए बी वाला, मैंने यहाँ एक पेंटागन ड्रॉ कर लिया। मैंने एक की साइड एक्स मानी, ये एक्स है तो ये भी एक्स होगी, ये भी एक्स होगी, ये भी एक्स होगी, ये भी एक्स होगी। पैरामीटर क्या आ जाएगा, सबको ऐड करेंगे, कितनी बार एक्स है, 5 बार, तो पैरामीटर क्या आ जाएगा, 5x। आप लिखेंगे लेट साइड लेंथ ऑफ अ रेगुलर पेंटागन कितनी मानी है, एक्स। सो पेरीमीटर ऑफ द रेगुलर पेंटागन इज इक्वल टू 5x। ये इसका आंसर है, ये इसका फॉर्मूला है 5x। x की जो भी वैल्यू हम वो लिख देंगे, आंसर आ जाएगा अगर सॉल्व करने के लिए दिया जाए तो। सी है आ रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन में 6 साइड होती हैं। सी, मैंने एक हेक्सागन ड्रॉ कर लिया, 1 2 3 4 5 6। मैंने एक साइड को y माना तो ये भी y होगी, सारी क्यों होंगी, y। मैंने लिख दिया लेट साइड लेंथ ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन इज इक्वल टू y माना है तो पैरामीटर क्या होगा, 6y। सो पैरामीटर ऑफ अ रेगुलर hexagon is equal to 6y। Second, Muniratan has a 20 मीटर लॉन्ग पाइप। मुनिरतन के पास एक 20 मीटर लॉन्ग पाइप है। मान लो ये पाइप है और इसकी लेंथ कितनी है, 20 मीटर। However, he want a longer watering pipe for his garden। वो अपने गार्डन के लिए पानी डालने के लिए लॉन्ग पाइप चाहता है। He joined another pipe of some length this one। उसने इसके साथ एक पाइप और ज्वाइन कर दिया, उसकी कुछ लेंथ थी, हमें नहीं पता क्या है। Give the expression for the combined length of the pipe। हमें दोनों की combined length निकालनी है। Use the letter number k to in meter of the other pipe। जो अदर पाइप है उसकी लेंथ निकालने के लिए हमें क्या यूज करना है, k। मतलब इसकी लेंथ हमें क्या माननी है, k। दोनों की कंबाइंड लेंथ बतानी है, ये 20 है ये की है, तो कंबाइंड लेंथ कितनी हो गई, 20 प्लस k। ये मीटर में तो हम यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, मीटर। बच्चों जब भी एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करो तो यूनिट जरूर लगाया करो, जो भी दे रखी है मीटर सेंटीमीटर, इससे आपके मार्क्स कट नहीं होते। इसे प्रॉपर वे में कैसे लिखेंगे देखते हैं। सेकेंड, क्या दे रखा है, सबसे पहले मुनिरतन के पास एक पाइप है जिसकी लेंथ है 20 मीटर। पहले वही लिखते हैं, लेंथ ऑफ पाइप
मुनिरत्न हैज, जो मुनिरत्न के पास पाइप है उसकी लेंथ कितनी है 20 मीटर. लेंथ ऑफ another pipe he wants to join in मीटर. अदर पाइप जो वो ज्वाइन करना चाहते हैं उसकी लेंथ मीटर में कितनी है k. The combined length of the pipe, तो combined length कितनी हो जाएगी, दोनों को ऐड कर देंगे 20 plus k और ये मीटर. Third, what is the total amount Kritika has if she has the following number of knots, rupees 100, rupees 20, rupees 5. Complete the following table. इस टेबल को कंप्लीट करना है कि कृतिका के पास टोटल कितने रुपीस हैं. देखिए उसके पास 100 रुपीस के 3 नोट है, 20 रुपीस के 5 नोट है, 5 रुपीस के 6 नोट है. तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 100, 3 नोट है 100 रुपीस के, 5 नोट है 20 रुपीस के और 6 नोट है 5 रुपीस के. ऐड करेंगे, 3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 300, 5 2 से 10, 1 0 की 0, 6 5 से 30. ऐड करेंगे कितना आएगा 300 और 100 400 और 30 430. यहाँ पे हमें ऐड करके दिखाया गया है. 6 नोट किसके हैं 100 की, तो हमने यहाँ 6 लिख दिया. 4 नोट किसके 20 की, तो यहाँ 4 लिख दिया. 3 नोट किसके 5 की, तो यहाँ 3 लिख दिया. ऐड के टोटल क्या आ गया 695. 8 नोट है 100 के, तो हम इसे लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई 100. 4 नोट है y 20 के, 4 मल्टीप्लाई 20. z नोट है 5 के, z मल्टीप्लाई 5. 8 मल्टीप्लाई 100 800, 4 मल्टीप्लाई 20 80, 4 2 से 8 0 का 0. z मल्टीप्लाई 5 5 z. ऐड करेंगे कितना आ गया 880 प्लस 5z. ये इसका आंसर. x नोट है 100 के, x मल्टीप्लाई 100. y नोट है 20 के, y मल्टीप्लाई 20. z नोट है 5 के, z मल्टीप्लाई 5. x को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 100x, y को 20 से करेंगे 20y, z को 5 से करेंगे 5z. ये है इसका आंसर. बच्चों यदि आपको समझ आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो एक मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाने का. फोर्थ देखिए, वेंकट लक्ष्मी ऑन्स अ फ्लोर मिल. वेंकट लक्ष्मी के पास खुद की एक आटा चक्की है. इट टेक्स 10 सेकेंड फॉर द रोल मिल टू स्टार्ट रनिंग. स्टार्ट करने के लिए वो 10 सेकेंड का टाइम लेती है. कितना 10 सेकेंड. When it is running, each kg of grain take 8 seconds to grind into powder. और जब वो स्टार्ट हो जाती है उसके बाद हर एक केजी जो है गेहूं पीसने में कितना टाइम लगता है 8 सेकेंड का. अगर 1 केजी पीसना है तो 8 सेकेंड मल्टीप्लाई 1, 2 केजी पीसना है तो 8 सेकेंड मल्टीप्लाई 2, 10 केजी पीसना है तो 8 सेकेंड मल्टीप्लाई 10. Which of the expression below describe the time taken to complete grind y kg. हमें कितना केजी पीसना है 5, तो 8x मल्टीप्लाई y. Assuming the machine is off initially, और स्टार्टिंग में मशीन ऑफ है तो स्टार्ट करने में भी 10 सेकेंड लेगी, तो वो टोटल कितना टाइम लेगी पीसने में 10 सेकेंड प्लस 8 सेकेंड मल्टीप्लाई y. तो इसमें कौन सी सिचुएशन डिस्क्राइब कर रही है इसे देखिए, ये वाली 10 प्लस 8 मल्टीप्लाई y. एक बार दोबारा समझा देती हूँ, अभी हम इसे प्रॉपर वे में भी लिखेंगे. कोई मशीन है वो बंद है, जब हम उसे स्टार्ट करेंगे तो वो 10 सेकेंड लेगी स्टार्ट करने में, और जब हम उसे उसमें गेहूं पीसेंगे हर बार पीसने में वो 8 सेकेंड लेगी हर एक केजी पीसने में. y केजी पीस रहे हैं तो y को 8 सेकेंड से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ गया 10 प्लस 8 मल्टीप्लाई y. देखिए इसे प्रॉपर वे में कैसे लिखेंगे. फोर्थ, टाइम टेकन बाय roller mill to start रनिंग. स्टार्ट होने में वो कितना टाइम लेती है 10 सेकेंड का, इज इक्वल टू 10 सेकेंड. उसके बाद टाइम टेकन बाय रोलर मिल टू ग्राइंड ईच केजी ऑफ ग्रेन
टू पाउडर। पाउडर में बनाने में कितना टाइम लेती है? 8 सेकेंड का हर 1 kg के लिए। Therefore, expression for the time taken to complete grind y kg of grain, y kg of grain को पीसने में कितना टाइम लेगी वो? 10 प्लस 8 मल्टीप्लाई y। ये आंसर लिखिए, ये यहीं से लिखिए और कहीं से नहीं लिखी, जो मैंने लास्ट में लिखी है ये रहा। द टाइम टेकन टू कंप्लीट ग्राइंड y kg ऑफ ग्रेन, और बाकी लाइंस भी यहीं से लिखी है, 10 सेकेंड का, 8 सेकेंड का। फिफ्थ, राइट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यूजिंग लेटर ऑफ योर चॉइस। इन सबकी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखनी है, कोई भी लेटर हम चूज कर सकते हैं। नंबर है, एन से स्टार्ट है तो मैं एन यूज कर रही हूँ। आप कोई भी लेटर यूज कर सकते, जरूरी नहीं है एन करें। इसका आंसर मैं यही लिख रही हूँ, लेटर एन represent the number। एक क्या है? 5 मोर देन अ नंबर, एक नंबर है n, उससे 5 ज्यादा, मतलब n+5। बी 4 लेस देन अ नंबर, नंबर से 4 कम। सी 2 लेस देन 30 टाइम्स अ नंबर, एक नंबर का 30 टाइम्स और उससे 2 कम, मतलब 13n-2। 13 लेस देन 2 टाइम्स अ नंबर, एक नंबर का 2 टाइम्स और उससे 13 कम, मतलब 2n-13। Describe situation corresponding to the following algebraic expression। algebraic expression दी गई है, उससे हमें situation describe करनी है। कैसे? देखिए, जैसे हमने अभी ये क्वेश्चन नंबर 2 किया था, यहाँ पे हमें एक सिचुएशन दी हुई थी, उससे हमने algebraic इक्वेशन बनाई थी। क्या बनाई थी? 20 प्लस की। फोर्थ वाले में बात करूं, एक सिचुएशन दी गई थी, उससे मैंने एक algebraic इक्वेशन बनाई थी। क्या? 10 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय। अब सिक्स्थ वाले में मुझे सिचुएशन बनानी है, algebraic इक्वेशन दी गई है। आप अपनी मर्जी से कोई सी भी सिचुएशन क्रिएट कर सकते हो। जैसे आप शॉप पर गए, आपने एक्स कॉपीज ली, वाई पेंसिल ली, एक्स कॉपीज, एक कॉपी की कॉस्ट 8 थी, एक पेंसिल की कॉस्ट 3 थी, तो आप शॉपकीपर को कितना पे करेंगे? उसके लिए हम 8 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई वाई करेंगे। आप कुछ और भी लिख सकते हो। आप शॉप पे गए, आपने 2 चॉकलेट ली, एक चॉकलेट का प्राइस 8 था, एक चॉकलेट का प्राइस 3 था। 2 वैरायटी ऑफ चॉकलेट ली है, एक वैरायटी की आपने एक्स चॉकलेट ली, दूसरी वैरायटी की आपने वाई चॉकलेट ली, तो आप शॉपकीपर को कितना पे करोगे? इसमें भी आप कोई भी एग्जांपल सोच सकते हो। जैसे आप लाइब्रेरी गए, लाइब्रेरी में एक बुक इश्यू के 15 रुपीज लगते हैं, और अगर आप ड्यू डेट से पहले रिटर्न कर देते हो तो वहां पे आपको 2 रुपीज का डिस्काउंट मिलता है। तो 15 रुपीज लगे थे बुक्स इशू कराने में, और जितनी भी ड्यू डेट से पहले वापस आ गई उसके लिए हमने -2 मल्टीप्लाई की कर दिया। आप इसमें कोई भी डिस्काउंट का ऑफर ले सकते हो कि एक शॉप पर इतनी बुक्स है, यदि इतनी क्वांटिटी ऑफ बुक्स खरीदते हैं तो उसमें इतना डिस्काउंट दिया जा सकता है। मैं आपको इसे प्रॉपर वे में लिख के दिखाती हूँ। 6 का ए, यहाँ पे सिचुएशन दी गई है 8 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई वाई। मैं अपनी तरफ से कोई भी एक सिचुएशन मान रही हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हैं। प्रज्ञा बॉट एक्स नंबर ऑफ नोटबुक, प्रज्ञा ने एक्स नंबर ऑफ नोटबुक्स ली एंड y नंबर ऑफ पेंसिल, और पेंसिल कितनी ली? y नंबर्स। What is the total amount she has to pay to the shopkeeper? वो शॉपकीपर को टोटल कितना अमाउंट पे करेगी? If the cost of each notebook is rupees 8, और and the
कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल इज ₹3। मैंने इसमें ये सिचुएशन लिखी है, प्रज्ञा ने x नंबर ऑफ नोटबुक्स खरीदी और एक नोटबुक की कॉस्ट 8 है, तो कितना देगी 8 मल्टीप्लाई x। ऐसे ही उसने y पेंसिल खरीदी और एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी थी, तो कितना देगी 3 मल्टीप्लाई y। जो हमें सिचुएशन दी गई थी वही बन गई। बी में हमें सिचुएशन दी गई है 15 मल्टीप्लाई j माइनस 2 मल्टीप्लाई के। यहाँ पे मैं लाइब्रेरी वाली एग्जाम्पल लिख रही हूँ और मैं आपको समझाऊंगी दोबारा से। यहाँ मैंने एग्जांपल लिखा है इन अ कैलेंडर मंथ इफ एनी 2 into 3 grade library dates is chosen as charge करती है हर expression for the date in the plan side the refund of rupees, तो 2 rupees का रिफंड देती है यदि वे देखिए बहुत पहले रिटर्न की जाए। if j books are borrowed, यदि j books borrow की गई और k books जो है रिटर्न कर दी गई 20, इसे हमने क्या माना है W। लाइब्रेरी को टोटल अमाउंट कितना दिखा रहे W को 15 रुपीस चार्ज की कितनी पर j पर 2 रुपीस रिटर्न कर दिए रिफंड कर दिए मतलब माइनस करेंगे लिखा जा सकता है W माइनस 1। तो ये सिचुएशन 21 है। आप कोई भी सिचुएशन सोच के खुद क्रिएट करके लिख सकते हैं W प्लस 1। इसी क्या लिखा जा सकता है W प्लस 1। इसकी बात करें 13 20 में से कितना सब्ट्रैक्ट करोगे 13 आज 20 माइनस 7 क्या होता है 13 मतलब W माइनस 7 W माइनस 7। ये 13 से एक और कम है मतलब इससे एक और कम यहाँ आएगा W माइनस 8। ये 13 से एक ज्यादा है मतलब एक ज्यादा यहाँ पे आएगा मतलब एक कम सब्ट्रैक्ट करेंगे W में से W माइनस 6। देखिए कितना इजी था। अगेन एक्सप्लेन करूं 20 क्या है W, ये क्या है 14 और 20 के बीच गैप कितने का 6 का। W में से क्या सब्ट्रैक्ट किया 6। 20 और 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 7। W 20 क्या है W तो 20 माइनस 7 मतलब W माइनस 7। आई होप आपको क्लियर हो। इसके आगे की क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।